हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं एक इच्छाधारी माँ के बारे में। हाँ जी भाई, इच्छाधारी माँ ही बोलेंगे क्योंकि कभी ये माँ हो जाती हैं, कभी ये पड़ोसी हो जाती हैं, फिर ये कभी माँ हो जाती हैं, फिर कभी पड़ोसी, दुश्मन और बहुत कुछ हो जाती हैं। तो अभी हाल फिलहाल इनकी हुई है एक लाइव, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो के साथ नहीं आ पा रही हूँ। देखो भाई, इनके पास से आने वाले हैं थोड़ी थोड़ी देर में व्लॉग्स वीडियो। बार बार यार ट्राईपॉड लगा कर, मैं सेटअप में बैठ कर और आंखों में लाइट चमका कर वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ कुछ वॉइस ओवर वाले आएंगे और कुछ कुछ फेस कैम वाले आएंगे। तो ऐसे करके आप लोग प्लीज़ काम चला लेना, असुविधा के लिए हमें खेद है। तो माता जी प्रकट हुई हैं। अब ये प्रकट क्यों हुई हैं? इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है कि पड़ोसियों की तरह प्रसाद भेजा है हमारे घर में, और इनका कहना है कि हम माँ हैं, माँ हम पैदा किए हैं, पिताजी पैदा नहीं किए हैं, ब्ला ब्ला। और कंटेंट बनाना चाहते हो, बहुत कुछ बोल कर गई हैं, बहुत कुछ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बेटा इनको कुछ भी टारगेट नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। इनके जो पतिदेव हैं उन्होंने दूध वाले से कहकर कहा था कि मतलब उन्हें बबुनिया को खिलाने का मन है, और बबुनिया को जो है खिलाने इन लोगों ने भेज दिया था अपनी मेड के हाथों से। उस चीज़ का इन्होंने कंटेंट बनाया है, अभी तक पोस्ट नहीं किया है। उसके बाद उसने इनवाइट किया इनको आने के लिए, और इनका पहले से मन नहीं था जाने का। और इन्होंने सुबह सुबह, जिस दिन बच्ची का जो नामकरण है उसके सुबह सुबह इन्होंने मैसेज का स्क्रीनशॉट लगाकर, वो तड़के सुबह उठकर बिना ब्रश बिना नहाए धोए, वही पुरानी जो रात की साड़ी थी उसमें पहने पहने इन्होंने वीडियो बनाया था। आया मैसेज पर मैं नहीं जाऊंगी कथा काथा पूजा में, कुछ लोग बोल रहे हैं लाडो आई थी, अब तो सच बताना ही पड़ेगा। तो ये जो है इनका वीडियो था, जबकि इनके छोटे वाले बेटे ने कुछ भी इनको नहीं बोला था। लगातार ये उसके ऊपर वीडियो बनाए जा रही हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि फ़ोन नहीं आया था, फ़ोन नहीं आया था। फिर उसके बाद भी ये थंबनेल लगाती रहीं, बेटा बहू और बेटी दामाद किसका क्या फ़र्ज है, जहर उगलने वालों को जवाब, और आप अपने ही घर में ऐसा हो गए, आज ये हो गया वो हो गया। फिर आखिर आ ही गया सच सामने, कॉल आया था या नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, अब सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये सारे इनके थंबनेल हैं। और लास्ट इन्होंने वीडियो जो डाला है, जो कि 2 घंटे पहले डाला है, कि मेड के हाथ से भिजवाया कुछ सामान दुनिया के डर से। और ये व्लॉग पर मैं रिएक्शन दे चुकी हूँ। और इन्होंने किया क्या है, एक्चुअली माता जी जो है ना, अपना कंटेंट वेस्ट नहीं जाने देती हैं। ये जो भी मतलब रिकॉर्ड करती हैं, ये इनको पोस्ट करना ही करना है। तो इनसे पहले ही 3 घंटे पहले इनके छोटे वाले कपूत का वीडियो आया था, और 2 घंटे पहले इनका आया है, मतलब कि 1 घंटे पहले उसने अपलोड कर दिया था। अब ये कंटेंट बना चुकी थी, प्रसाद आया था, ये खुशी खुशी वो प्रसाद खा रही हैं, कैमरे पर दिखा रही हैं, बड़े अच्छे से बता रही हैं। थंबनेल पर इन्होंने भले लिख दिया कि दुनिया के डर से भेजा है, जो भी इन्होंने लिखा, लेकिन ये खुशी खुशी उस प्रसाद को खा रही थी और कह रही थी कि जो भी प्रसाद आता है, जो भी बाहर से खाना आता है, पहले मैं खाती हूँ, फिर अपने बच्चों को देती हूँ। जिसका अर्थ आप लोग सब जानते हैं कि पहले क्यों खाया जाता है और काय को खाया जाता है, वो आप सब समझदार हो, है ना। तो ये दिखा रही थी उस वीडियो में, कहीं पर भी इनका गुस्सा प्रकट नहीं हो रहा था, मुस्कुरा रही थी, खा रही थी। पतिदेव बगल में थे। अब पतिदेव चले गए हैं पटना को, जो भी काम है उनका, चले गए हैं। अब ये हो गई अकेली, और बेटे का वीडियो आ ही चुका था, तो इनको आ गया खुन्नस, इनको आ गया गुस्सा। गुस्सा इस बात का कि जो छोटका बेटा है वो जो है पिताजी को साध रहा है, पिताजी से प्रेम जता रहा है, पिताजी को अच्छा बोल रहा है, इनको गलत बोल रहा है। और बच्चों की वजह से, क्योंकि इनके जो पतिदेव हैं, जो कि इनके जो भी हैं वो बाजारू अंकल जी, तो उनका क्या है कि वो मैडम के इशारे पर चलते हैं, यानी कि इनकी जो इच्छाधारी माता जी हैं, इनके इशारे पर वो चलते हैं। अब इनको डर ये है कि कहीं जो पुत्र मोह है या पोती मोह है, उसमें वो कहीं इनसे अलग ना हो जाएं, कि भाई तुम कंट्रोवर्सी कराती रहती हो, तुम वीडियो बनाती रहती हो, तुमने बच्चों को घर से बाहर कर दिया, अब हम जो है ललायत रहते हैं, बच्चों का प्रेम नहीं मिल पा रहा है, एक तो वैसे ही दूर था, दूसरा भी चला गया, पोती भी चली गई। तो ये सब इनको डर खाया जाता है। और अभी तक ये बोल रही थी फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, कितना झूठ बोल रही थी, और थंबनेल पर लिख रही थी कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। आज ये बात सच हो गई कि जो ये बोलती है ना कि हम झूठ साच नहीं बोलते हैं, ये बात सच है। ना तो ये पूरा झूठ बोलती है और ना ही ये पूरा सच बोलती हैं, ये गुमराह करती हैं ऑडियंस को। तो पतिदेव को लगता है कि फ़ोन किया गया था बेटे की साइड से, लेकिन पतिदेव ने मैडम को बताया नहीं, क्योंकि मैडम कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो शायद उन्होंने ये बात अपने पेट में रख ली, पचा ली, उनको पता था कि ये जाएगी नहीं, तो उन्होंने ना बताया और ना ही जाहिर किया। अब शायद ये बात इनको काफ़ी खटक गई है। जब इन्होंने छुटके बेटे का वीडियो देखा तो इनको पता चला कि 8 बजे फ़ोन किया गया था और पतिदेव को किया गया था, और पतिदेव ने हमको नहीं बताया। जो मैसेज था वो तो फॉरवर्ड कर ही चुके थे वो इनको, जिसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देख ही लिया था, तो वो तो था, लेकिन ये कॉल के बारे में नहीं बताया। और ये इनको बात खल गई है शायद, और इसलिए ये जो गंगा जमुना सरस्वती जो भी हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था। अब ये छुटके वाले पर पूरा इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जैसे ही तुम्हारे व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, तुम हमारे नाम पर वीडियो बना देते हो, तुम सिवा
भगवान के नाम पर बना देते हो, ये करते हो, वो करते हो, लोग हमारे घर में घुस गए हैं, तुमने घुसेड़ा है। भाई हम तो जब से देख रहे हैं तब से सबसे ज़्यादा आप ही बोले जा रही हो, या आपका बड़का बोला जा रहा है, या हॉलूलुलू वाली बोलती है। वो बंदा तो केवल जवाब देने आता है, उसने तो आपकी कोई बात खोली ही नहीं। अब आप बार बार कहोगे कि फ़ोन नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो ऑडियंस उसको गरियाएगी, तो वो इतना भी ना बताए क्या? मतलब जो वो हरकतें कर रहा था उसके बाद तो कहीं हम लोगों को भी गलत लग रहा था, लेकिन उसने जब बताया कि उसने फ़ोन किया था, भले ही उसने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किए, लेकिन उसने फ़ोन किया था, ये बात सच्ची हो गई है आपकी लाइव से कि उसने फ़ोन किया था और आप उसको विलन यहाँ पर बना रहे थे। और जब वो अपना पक्ष रख रहा है तो आपको ये बात बुरी लग रही है, आपको ये बात खटक रही है कि वो अपना पक्ष रख क्यों रहा है, वो हमें गलत साबित कर क्यों रहा है। भाई आप दूसरे को विलन दिखाओगे तो वो भी तो अपना पक्ष रखेगा, और उसमें भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, होती तो ये सारे कांड होते ही नहीं, बिल्कुल ही कट लेना था। और ये क्यों अब इतनी दुखी हो रही हैं कि वो मेरी पोती नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। जब वो घर में थी और कार्यक्रम आपने नहीं होने दिया, फिर उसके बाद आप करवा रहे थे तो उसने मना कर दिया। तो भाई जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो इसके बाद उम्मीद ही क्यों लगाना कि कोई फ़ोन लगाएगा या वो आपको माँ 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 समझेगा, और बार बार ये जताना कि हम पैदा किए हैं, हम पैदा किए हैं। तो एहसान की हैं क्या आप पैदा करके? उसने आपको स्वप्न में कहा था क्या, आके रिक्वेस्ट की थी क्या आपसे कि हमको पैदा कर दीजिए और फिर हमारी फजीती कीजिए पूरे समाज में सबके सामने? एक तो भाई ये माँ बाप गलत करते हैं अपने बच्चों के साथ, और फिर ये जो जताते हैं ना, हम इतना बड़ा कर दिए। भाई क्या कर रहे थे? खींच खींच के बड़ा कर रहे थे। गुड्डा गुड़िया है, आप उसको खींच रहे थे, एक जो हाथ पैर है वो पकड़ पकड़ कर खींच रहे थे कि लंबा हो जाए, इतना उम्र हो जाए। भाई बच्चे पैदा होते हैं तो बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आप ही तो कहते हो ना कि कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई जो है ना बनाता है किसी को माध्यम। जैसे कि आप माध्यम बनी थी अपने पिताजी का, जो भी आपने किया। आप जब पैदा हुई आपकी माँ नहीं रही तो किसी और ने आपका किया, तो वैसे ही बच्चा आपने पैदा किया था तो आप करोगे। और बाय चांस अगर आप नहीं कर रहे होते, आप मना कर देते कि ये तो अनवांटेड है, बचपन में ही मना कर देते, तो कोई ना कोई तो उसको पाल के पोस के बड़ा कर ही देता है ना। वो तो कुदरत का करिश्मा है। क्या आप उसको बड़ा बड़ा खींच के लंबा कर रही थी, या उसकी उम्र आप बढ़ा रही थी? मतलब आप क्या ही कर रही थी उसमें। और रही बात पैदा करना, तो पैदा करना तो आप ही चाहते होगे तभी किया है, किसी और के कहने से तो किया नहीं है। अब बेटा तो आपको कोई वो भगवान तो है नहीं कि सपना देकर आएगा कि मैं आने वाला हूँ, है ना। तो ये क्या तरीका है भाई? मतलब एक तो गलतियां करो, ऊपर से बार बार ये जताओ कि हम पैदा किए, हम पैदा किए हैं। अब बच्चे हैं वो यार, किसी को माँ से ज़्यादा प्रेम होता है, किसी को पिता से ज़्यादा प्रेम होता है, तो आप उसमें ही जेलस फील करती हैं। मतलब आप अपने ही बच्चों से जेलस फील करती हैं कि वो अपने पापा को प्यार जता रहा है, वो माँ को गलत बोल रहा है और पिता से प्यार जता रहा है, जबकि वो देखा जाए तो खुल्लम खुल्ला आपको भी गलत नहीं बोल रहा। वो केवल अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को खारिज कर रहा है, बता रहा है कि उसने ऐसा किया था। आपके बड़े वाले बेटे ने तो ना जाने क्या क्या बोला है, तब तो वही इस तरीके का हमने कुछ नहीं देखा। दोष पर दोष उस पर रखे जा रही हैं। 10 तारीख तक तुम बहुत एक्टिव होते हो, फिर उसके बाद सुस्त पड़ जाते हो। वो ठीक है, उसके लिए सब कोई बोल रहा है कि वो इतना काम नहीं करता, एक्टिवनेस उसमें कम है। लेकिन रही बात कंट्रोवर्सी की कि 10 तारीख तक और 20 तारीख तक, वो तो सबने देखी है। जो आप लोगों में चढ़ता है ना बुखार, जैसे ही नया महीना चढ़ता है और आप लोगों में कंटेंट का बुखार चढ़ता है, आपके स्पेशली बड़े कपूत में और आप में, वो सबने देखा है। तो यहाँ पर विक्टिम कार्ड बेसिकली ये खेलने आई थी। इनको बुरा लग गया है कि वो अपना पक्ष क्यों रखा। अगर हम उसे विलन बना रहे थे तो वो विलन बना रहता, वो अपना जवाब ना देता, वो ना बताता कि उसने कॉल किया है, वो गाली खाता रहता। और तब ये नहीं बोलती हैं कि उसको गाली मत दो। ये थंबनेल पर जो लिख रही हैं कि दुनिया के डर से हमें प्रसाद भेज दिया है, जो ये लिख रही हैं थंबनेल पर, इसके बाद से थोड़ी ना उसको गाली पड़ती है। इसके बाद से छोटे वाले कपूत को कोई गाली देने नहीं जाता है। लेकिन अगर वो अपना पक्ष रख देता है तो बेचारी माता जी को बहुत गालियां पड़ जाती हैं, और वो किसी को नहीं रोकता है। माता जी तो सबको रोक रही थी। जब बच्ची की ये सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करवा रहे थे, उसकी माँ की ट्रोलिंग करा रहे थे, बच्ची जस्ट मतलब उनकी प्रेगनेंसी फुल मतलब चल रही थी, कभी भी लेबर पेन हो सकता था, तब ये जो ट्रोलिंग करवा रहे थे, तब तो ये सबको मना कर रहे थे कि मत करो मत करो मत करो। भाई वाईटी इनका है, इन्होंने खरीद रखा है। ये किसी के भी पैनल पर जाएंगी, अपने छोटे बेटे को गलत बताएंगी ना, वो किसी पैनल पर जा सकता है ना, वो अपने ही चैनल पर वो अपनी बात नहीं रख सकता। पास में वो इनके रह नहीं सकता, खीवान में वो रह नहीं सकता, वो छोड़कर चला जाए, है ना। तो भाई वो क्या करे? जो आप कह रही हो ना, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, है ना, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। वैसे ही मुझे तो अभी फिलहाल फील हो रहा है बेटे के लिए, छोटे वाले बेटे के लिए, कि उसको आप लोगों ने इस तरीके से परेशान करके रखा हुआ है। चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, खोटा सिक्का वो भी मेरे बाप का, है ना। तो ये मुझे
बड़ा ही अजीब लगा इनका, बड़ा ही अजीब लगा जो ये लाइव इन्होंने किया है। बेसिकली इनके पतिदेव चले गए हैं तो बेचारी दुखी हैं कि मैं अकेली हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो इन्होंने सोचा कि चलो सिंपैथी वोट्स बटोरते हैं। और मैं इसको सिंपैथी इसलिए बोल रही हूँ, सिंपैथी बटोरने का तरीका इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब प्रसाद आया उसका फुल कंटेंट बनाया, उधर पर कुछ नहीं बोला, नॉर्मली दिखा रही हैं प्रसाद, खा भी लिया तत्काल प्रभाव से, और बता रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं बेटी को, अपनी पोती को। और उसके बाद कट्टू ये लाइव आ जाती हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने बाद में देखा छोटे वाले का वीडियो कि भाई ये तो क्लीन चिट देकर चला गया, इसने तो कॉल की थी, मेरे एजीओ जी ने, मेरे एलेक्सा जी ने, मेरे बाजारू जो पति है उसने मुझे बताया नहीं, तो उससे इनको झटका लग गया। तो ये झटका जो है यहाँ पर जोर का झटका जोरों से लगा, और फिर वो जो है ऑडियंस को इन्होंने यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश की है। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।